हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स की ग्रुप 3 कैटेगरी, जो कि है आर एंडिंग वर्ब। ये लास्ट कैटेगरी है, इसकी मतलब लास्ट कैटेगरी है वर्ब्स की ग्रुप 3, जो कि है आर एंडिंग वर्ब, है ना। तो आज हम इसका कॉन्जुगेशन सीखेंगे कि कैसे हम सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अलग अलग इसको कॉन्जुगेट करते हैं आर एंडिंग वर्ब को। ओके, तो चलो अब हम सीखते हैं कि आर एंडिंग वर्ब की कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया है एटोंदर वर्ब। इसका मीनिंग है टू वेट, है ना। तो आप ना वर्ब्स के साथ साथ उनके ना मीनिंग्स भी याद करते जाओ, ठीक है। जैसे कि आप कोई वर्ब देखते हो या फिर उसको कॉन्जुगेशन करते हो, तो आप साथ साथ उनकी ना मीनिंग्स भी याद करते रहो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब होना चाहिए आपको मीनिंग्स याद वर्ब्स की, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये देखो आर एंडिंग वर्ब है, एटोंदर वर्ब। तो अभी ना हम आरी जो रेगुलर आरी एंडिंग वर्ब है, मतलब जो रेगुलर आरी एंडिंग वर्ब है, उसका कॉन्जुगेशन देखेंगे। फिर हम बाद में देखेंगे कुछ एक्सेप्शन टाइप आरी एंडिंग वर्ब। मतलब ज्यादातर आरी एंडिंग वर्ब तो ऐसे ही कॉन्जुगेट होगी जैसे आपको मैं अभी बताऊंगी। बट कुछ कुछ आरी एंडिंग वर्ब होती है, जैसे कुछ कुछ एक्सेप्शन जो सब में मतलब है ही, अब है तो है। तो वो उनको कैसे कॉन्जुगेट करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वैसे मेनली सारी आरी एंडिंग वर्ब जैसे मैं आपको भी बताऊंगी वैसे ही कॉन्जुगेट होती है, ठीक है। तो पहले तो क्या करो आप, जैसे कि आपने देखा कोई आधी एंडिंग वर्ब है, देखो इस क्लास में आ रही है। तो आपने ये आधी काट के, ये जो बचा ये क्या हुआ, इसका रेडिकल। तो आप पहले सब में ना ये रेडिकल ना सब में सेम ही होता है सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ। पहले आप वो सब में लिख लो, क्योंकि ये सब में सेम ही रहता है रेडिकल। ये इतना तक सेम रहता है। फिर आगे जो आगे लगता है लास्ट में जो एंडिंग्स होती है, वो अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अलग अलग लगता है। मतलब जैसे जो है तो कुछ और, नू है तो कुछ और। जैसा आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था ई आर एंडिंग वर्ब, आई आर एंडिंग वर्ब, उसमें कैसे हम ऐड करते हैं लास्ट में। पहले मैंने सब में लिख दिया तोंद, इसमें भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है, देखा जैसे कि अब मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ। जैसे कि ज है, तो ज में आरी हटके लगता है एस। क्या लगता है, एस, है ना। और ट्यू में भी ज ऐसा ही होता है, मतलब ट्यू में भी आरी हटके लगता है एस। ओके, क्या लगता है, एस। ट्यू में भी। एल एल में कुछ नहीं लगता, एल एल में डी मतलब इतना ही रहता है। लास्ट में आरी हट के कुछ नहीं आता, बस एक तरीके से एल एल में आरी हट जाता है बस। और यही जो लिखा है यही कॉन्जुगेशन होती है इसकी, ठीक है। और नू में क्या होता है, नू में आरी हट के आ जाता है ओ एन एस। ओके, और वू में आ जाता है ई जेड। आपने देखा होगा, ये इतना तो आपको याद हो ही गया होगा, आपने ईयर एंडिंग वर्ब पढ़ी, आई आर एंडिंग वर्ब पढ़ी, कि नू में ओ एन एस आता है, वू में ई जेड आता है, एंड आई एल एस और ई डबल एल एस में ई एन टी आता है, ठीक है। तो इतना ज्यादा हार्ड नहीं, कॉन्जुगेशन सिंपल सा ही है। बस आपको ज त्यू में आर ही हटा के एस लगा देना है, और एल एल में कुछ नहीं लगाना, बस आर ही हटा देना है, और जो लिखा वो कॉन्जुगेशन है ना। और नू में आर ही हटा के ओ एन एस, वू में आर ही हटा के ई जेड, आई एल एस और ई डबल एल एस में आर ही हटा के ई एन टी, ठीक है। मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ वर्ब्स दिए, जैसे ये डिसॉन्द्र जिसका मीनिंग है टू डिसेंड, एटोंद्र जिसका मीनिंग है टू स्ट्रेच। तो आप इनकी कॉन्जुगेशन ट्राई करना है, मुझे कमेंट करके भेजना इनकी कॉन्जुगेशन कि आपने कैसे किया, ताकि मुझे पता पड़े कि आप कैसे पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। अपने आप करना, देख के मत लिखना कॉन्जुगेशन, बिना देखे लिखना इनकी दोनों की कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये इसकी कॉन्जुगेशन है, बड़ी सिंपल सी है, आपको जल्दी याद हो जाएगी। तो चलो अब हम देखते हैं आर एंडिंग वर्ब के कुछ एक्सेप्शंस, है ना। तो मतलब जो भी वर्ड है जिनके एंड में आर ही तो है ही, आर एंडिंग तो अपन पढ़ ही रहे हैं, तो आर ही तो है ही। आर ही से पहले अगर यू आई है, या फिर डी आई है, या फिर एफ आई है, या फिर एल आई है, इन चारों में से कुछ भी है, तो उसका कॉन्जुगेशन जैसा आपको यहाँ बताऊंगी वैसा कॉन्जुगेशन होगा उसका, ठीक है। अब आप ये देखे ये मत सोचना कि देखो इसमें आई आ रही है, आई आ रही है, तो अगर आर ही से पहले आई हो तो हम ऐसे कर देंगे, नहीं। आर ई से पहले अगर यू आई हो, एंड डी आई हो, एंड एफ आई हो, एंड एल आई हो, तभी जैसे मैं आपको अभी कॉन्जुगेशन बताऊंगी वैसा कॉन्जुगेशन करना है, ठीक है। तो इसमें मैंने वर्ड वर्ड मतलब वर्ब लिया यहाँ पे कुइए, क्यूए। इसका मीनिंग है टू कुक। तो इसमें इस वाले एक्सेप्शन में मतलब देखो इसके पहले क्या है, यू आई आ रही, ठीक है। तो इसे ऐसे, इसका सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हल्का सा चेंज होता है, ये वो ये होता है कि देखो जैसे कि यहाँ पे ये देखो आरी एंडिंग वर्ब है। पहले तो आप क्या करो, आरी काट के ये जो बचा, मतलब जो ये रेडिकल बचा है वो सब में सेम होएगा। ये तो वो तो सब में सेम ही होगा, तो वो तो सब में आप लिख लो एक बार सारे शब्द प्रणाम के आगे, सी यू आई, सी यू आई,
इतना सब में सेम रहेगा, मतलब रेडिकल सब में सेम ही रहेगा। बस आगे जो लिखते हैं अपन एंडिंग्स में, उसमें हल्का सा चेंज आएगा। वो ये है, देखो ज में क्या आता था आरी एंडिंग वर्ब में, आरी हट के ज में आता था एस, यहाँ भी एस ही आएगा। मैं दूसरे कलर से देती हूँ और यहाँ पे ध्यान में एस ही आएगा, ठीक है। और क्यू में क्या है, क्यू में भी एस ही आएगा आरी हट के। और एल एल में क्या होता था, एल एल में क्या होता था, मतलब आरी हट के जो बचता था बस वही कॉन्जुगेशन होता था, ऐसे होता था ना। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आरी हट के अपन टी लगाएंगे, ठीक है। तो ये आप रिमाइंड रखना। जैसे कि अपन वैसे जो नॉर्मली रेगुलर जो आरी हटी की कॉन्जुगेशन करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आरी हटा देते हैं, फिर जो बचता है मतलब वही एक तरीके से कॉन्जुगेशन होता है एल और एल का। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको आरी हटा के टी लगाना है, ठीक है। आरी हटा के टी लगाना है यहाँ पे एल एल के साथ कॉन्जुगेशन में, ओके। और नू में क्या होगा, नू में जैसे क्या आता था, ओ एन एस आता था, यहाँ पे नू में एस ओ एन एस आएगा, मतलब एक एस और एक्स्ट्रा लग जाता है, एस ओ एन एस, ओके। और वू में भी एस ई जेड, और एल आई एल एस और ई डबल एल एस में भी एस ई एन टी, ओके। बस हल्का सा ये चेंज है। ज त्यू में तो सेम ही है, मतलब आर ई हट के एस, आर ई हट के एस, और एल एल में टी आ गया। और नू वू आई एल एस और ई डबल एल एस में ओ एन एस ई जेड ई एन टी, तो वही है। बट ना ओ एन एस से पहले एक एस पे आएगा, मतलब एस ओ एन एस। एंड वू में एस ई जेड, आई एल एस और ई डबल एल एस में एस ई एन टी, ठीक है। तो ऐसा ही इन सब में होगा। कोई अगर डी आई आर ई वाली वर्ब हो तो उसमें भी सेम, बस आप आर ई हटाओ, है ना। आरी हटाओ, आरी हटा के जो अगर ज है तो देखो आरी हटे से आप समझो कोई डी आई आरी वर्ब है ना। तो आपने आरी हटाया तो डी आई एस, डी आई एस, डी आई टी आ गया। यहाँ पे डी आई एस ओ एन एस, डी आई एस ई जेड, आई एन एस और ई डबल एल एस के साथ डी आई एस ई एन टी, है ना। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा ये। बस आपको ना, अगर यू अगर यू आई आ रही हो या फिर डी आई आ रही हो या फिर एफ आई आ रही हो, तो बस आपको लास्ट में आर ही हटाना है। और आर ही हटा के जो बस ये एंडिंग से एस एस टी, एस ओ एन एस, एस ई जेड, एस ई एन टी, बस ये लगाना है, ठीक है। मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए, कौन डूइए एंड लिए। कौन डूइए मतलब टू ड्राइव, एंड लिए मतलब टू रीड। तो ये आपको होमवर्क है, आप दोनों वर्ब्स को आपको ट्राई करना है, अपने आप लिखना है, एंड उनकी फोटो भेजनी है कमेंट सेक्शन में कि आप कैसे इसका कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा एक्सेप्शन, जो कि है सी आर आई आर ई एंडिंग वाला। मतलब आर ई तो है ही, आर ई से पहले अगर सी आर आई है तो उसमें जैसे मैं बताऊंगी वैसे कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए एग्री है वर्ब, इसका मीनिंग होता है टू राइट। ये भी बहुत कॉमन वर्ब है फ्रेंड्स में, बहुत यूज में आती है वर्ब। इसकी कॉन्जुगेशन को पता होनी चाहिए। मतलब आपको बता ही रही हूँ वैसे कि जो भी सी आर आई आर एंडिंग वाली वर्ब है उनका कॉन्जुगेशन ऐसे होगा जैसे आपको भी बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपने देखा, देखो आरी है तो पहले तो आप आरी काटा, फिर जो ये रेडिकल बचा है ये सब में लिख दो, ये सब में सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ई सी आर आई, आरी हटा के पहले तो जो बचा वो सब में सेम ही रहेगा, उत्तर उत्तर तो सब में सेम ही आएगा रेडिकल, ये चीज चेंज नहीं होगी इसमें। फिर आगे का जो होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा एंडिंग्स में, बट शुरुआत में रेडिकल जो है वो तो बस आरी हटा, जो बचा वो पूरा रेडिकल, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ना ज के साथ तो वो सेम ही आएगा, जैसे आरी हट के ज के साथ क्या आता था एस, तो इसमें भी एस ही आएगा। और ट्यू में भी क्या आएगा, एस, एस ही आएगा। बट इलेवन में क्या आएगा, इलेवन में टी आएगा। जैसे कि इलेवन में वैसे क्या होता था आरी एंडिंग वर्ब में, इलेवन में होता था कि मतलब बस आरी हट के तो बचा वो कॉन्जुगेशन होता था। बट इसमें आरी हट के टी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये रिमाइंड रखना। और नू में क्या होगा, नू में वैसे ओ एन एस आता था, तो इसमें ओ एन एस के बजाय वी ओ एन एस आएगा। तो ये थोड़ी अलग चीजें आपको रिमाइंड याद रखनी है कि वी ओ एन एस आएगा। जैसे इससे पहले तो आपने एक्सेप्शन देखा, उसमें क्या था, उसमें एस ओ एन एस आ रहा था, और इसमें बट इसमें क्या आ रहा है, इसमें वी ओ एन एस आ रहा है। और वो में वी ई जेड, आई एल एस और डब्ल्यू एल एस में वी ई एन टी। तो अब ध्यान रखना है, इसमें सी आर आई आर एंडिंग वाली वर्ब है, ठीक है। तो उसमें ऐसा होगा, उसमें लू में वी ओ एन एस, वू में वी ई जेड, आई एल एस और डब्ल्यू एल एस में वी ई एन टी। और इसमें ज ट्यू में तो ऐसा सेम ही है, एल एल में आर ई एट पी टी लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये अच्छे से याद कर लेना, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस जैसे पहले वाला एक्सेप्शन में एस था, उसमें वी आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ वर्ब दिए, जैसे अनस्क्रिय जिसका मीनिंग है टू इंस्क्राइब, एंड रेक्रिय जिसका मीनिंग है टू रीराइट। होमवर्क के लिए तो आप तो कॉन्जुगेशन अपने आप ट्राई करना, देख कर मत करना,
अपना जैसे मैंने आपको बताया ना ऐसे ऐसे वैसे अपने आप कोशिश करना करने की, ठीक है? कि जैसे ये वर्ब है अनस्क्री है तो बस आर ही हटा के ज है ज में आर ही मतलब पहले तो आर ही हटा के सब में लिख दो, तो मतलब वो सब में सेम ही रहेगा। फिर ज के साथ करना है तो एस लगा दिया, वू के साथ करना है तो VONS लगा दिया, वू के साथ करना है तो VEZ लगा दिया, ठीक है? तो बड़ा ईज़ी है, सिंपल सा है, आप इनको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है? अपने आप ट्राई करना, देख के मत करना, ओके? तो इस वीडियो में हम बस ये 2 ही एक्सेप्शन कवर करेंगे और जो थोड़े बाकी बचे एक्सेप्शन आर एंडिंग वर्ब्स के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसे समझ आया, अच्छे से समझ आया कॉन्जुगेशन या नहीं आया, ओके?